यस स्टूडेंट, क्लास 9th में अपन स्टैटिक्स में 14.1 और 14.2 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। डिस्ट्रीब्यूशन फ्रीक्वेंसी टेबल और डाटास के बारे में एलिमेंट्री इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी डाटास अपन ने पढ़ा था। अब अपन पढ़ेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। इसमें आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अपन जनरली यहाँ पर 3 टाइप्स। फर्स्ट में आपको बार ग्राफ बनाना है, और सेकेंड हिस्टोग्राम विथ यूनिफॉर्म width and varying width। तो यहाँ पर अपन देखेंगे एक समान विड्थ वाला और एक समान विड्थ वाला हिस्टोग्राम, और फिर अपन थर्ड फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। तो यहाँ पर 9th में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में फर्स्ट में बार ग्राफ और फिर सेकेंड में हिस्टोग्राम विथ यूनिफॉर्म विड्थ वाला और एक वेरिंग विड्थ वाला देखेंगे, फिर फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन वाला। तो यहाँ पर सबसे पहले बार ग्राफ वाला क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो उसमें अपन जनरली हॉरिजॉन्टल लाइन x, ये ओरिजिन पॉइंट और ये x डैश, हॉरिजॉन्टल लाइन x एक्सिस, और एक होती है वर्टिकल लाइन, इसको अपन जनरली y डैश। तो यहाँ पर इस बार ग्राफ में आपको क्या करना है, ओनली फर्स्ट क्वाड्रेंट लेना है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में अपन x एक्स पर कोई भी एक वैल्यू लेंगे और y एक्स पर दूसरी वैल्यू लेंगे, और दोनों में अपन यहाँ पर बार ग्राफ रिप्रेजेंट करना सीखेंगे। तो यहाँ पर आपको केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला भाग ही यूज़ करना है, और फिर इसमें आपको यहाँ स्केल नोट करनी रहेगी। जैसे यहाँ पर ये x एक्स पर अपन कोई भी 1 2 3 4 5 6 7 so on 1 सेंटीमीटर, और इधर y एक्स पर भी 1 2 3 4 5 6 so on। तो ओनली आपको इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आपको ड्रा करना है, सेकेंड थर्ड और फोर्थ का यूज़ नहीं करना है। तो इसका बार ग्राफ से रिलेटेड आपको 14.3 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन अपन सोल्व करेंगे। नेक्स्ट यस 14.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसमें बार ग्राफ ड्रा करना है। ए सर्वे कंडक्टेड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर द कॉज ऑफ इलनेस एंड डेथ अमॉन्ग द वुमेन between the age 15 to 44 years worldwide found the following figures in percent। तो इसमें आपको for the cause of illness and death among the women between the age 15 to 44 years से वर्ड की दे रखी है। इसके कारण रीजन्स आपको दे रखे हैं। फर्स्ट रीज़न रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड कंडीशंस में फीमेल फर्टिलिटी रेट्स दे रखी आपको 31.8%। फिर नेक्स्ट सेकंड रीजन में दे रखा आपको न्यूरोसाइकोट्रिक कंडीशन में, यानी मनोविज्ञान से रिलेटेड जो इस बीमारी से मरने वाले नंबर ऑफ वुमेन्स उनकी 25.4%। इंजर्स तो इसमें इसकी दर की 12.4, कार्डियोवैस्कुलर कंडीशंस में 4.3, और रेस्पिरेटरी कंडीशंस श्वसन से संबंधित बीमारियों से मरने वाले महिलाओं की संख्या आपको दे रखी 4.1, और अदर कॉजेस अन्य कारण से दे रखा आपको 22.0। तो आपको क्या करना, रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन गिवन अबाउ द ग्राफिकली।
आपको इसको बार ग्राफ से रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले आपको वर्टिकली लाइन है और ये हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करेंगे। वर्टिकली लाइन में आपको y यहाँ पर O पॉइंट लेंगे और इधर 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 ऐसे लिया अपन। तो यहाँ पर फर्स्ट जो कारण है, फर्स्ट कारण कौन सा दे रखा आपको, रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन। तो आपको या मैं केवल कॉज फर्स्ट लिख रहा हूँ, फिर ये सेकंड कारण, ये थर्ड कारण, ये फोर्थ और ये फिफ्थ। टोटल कितने दे रखे, 6 रीजन दे रखे आपको। तो ये 6 रीजन। तो यहाँ पर कॉजेस लिखेंगे और इधर वाई एक्सिस पे क्या लिखेंगे, 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, तो यहाँ पर 5 5 कर लेंगे, 5 10 15 20 25 30 35 और 40 10। ठीक है, 5 10 15 20 25 30 35 एंड 40 तक। यहाँ पर क्या लिखेंगे, ये परसेंटेज दे रखी है। और फिर नेक्स्ट यहाँ पर स्केल लिखेंगे, स्केल ऑन एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्स पर अपन ने क्या लिया, कारण लिए, किस कारण से, कॉजेस। और ऑन वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 5%। फिर नेक्स्ट, अब आपका जो फर्स्ट कारण है यहाँ पर क्या दे रखा है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन। तो इस कारण से तो यहाँ पर फीमेल फर्टिलिटी रेट, यहाँ पर ही आपको रेट किसकी है, फीमेल फर्टिलिटी। रेट आपका जो फर्स्ट कारण है रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन सी 31.8%। तो 31 पॉइंट यहाँ पर 1 सेंटीमीटर, यहाँ पर 5% को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 1 सेंटीमीटर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 5% को। तो 31.8%, तो यहाँ पर 31.8%। तो यहाँ पर जो छोटे स्मॉल जो 2 mm 1 को 1% रिप्रेजेंट करेगा, 2 mm किसको रिप्रेजेंट करेगा, 1% रिप्रेजेंट करेगा। तो 31, तो यहाँ पर 30 और 31.8 यानी अप्रोक्सीमेट 32। तो आपको इस पर टेस्ट करना है और ये पूरा ब्लॉक को आपको रिकेट करना है। फिर नेक्स्ट रीजन, और यहाँ पर इसकी वैल्यू लिख देंगे आपको 31.8%। फिर नेक्स्ट रीजन क्या दे रखा आपको, सेकेंड न्यूरोसाइकिट्रिक कंडीशन। उसमें दे रखा आपको 25.4। तो 25.4, तो यहाँ पर सेकेंड रीजन 25.4 दे रखा है। तो 25.4, तो आपको यहाँ पर 25 से थोड़ा सा ऊपर ले लेंगे, तो इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर स्केल की सहायता से इसको पूरा रेक्टेंगल बना देंगे। फिर नेक्स्ट दे रखा आपको थर्ड रीजन इंजीरियस। तो इसमें आपको कितना दे रखा है, 12.4। तो 12 का आएगा, ये 10, तो आपको 11 13 4 यानी 10 के बाद कितने 4 छोटे खाने से तक लेना है। तो आपको थर्ड रीजन में ये आ गया आपके 12.4।
4। फिर नेक्स्ट और सेकेंड वाले में कितना था 25.4% और 12.4%। फिर नेक्स्ट फोर्थ रीजन में आपको क्या दे रखा है कार्डियोवैस्कुलर कंडीशंस, हृदय वाले संबंधी बीमारियों से मरने वाले महिलाओं की परसेंटेज दे रखा आपको 4.3। तो 4.3 आपको 4.8 खाने तक लेना आपको। तो यहाँ पर ये 4.3%। फिर नेक्स्ट रीजन है रेस्पिरेटरी कंडीशंस में आपको 4.1 यानी इसे 4 खाने तक लेने हैं, 4 खाने। तो यहाँ पर 8 को रिप्रेजेंट करेंगे 4%, 4.1%। फिर नेक्स्ट अदर कॉजेस यहाँ पर 22 दे रखा है। तो यहाँ पर ये 20 और 20 2 खाने ऊपर लेंगे छोटे तो 21 और 4 खाने लेंगे तो 22%। तो यहाँ पर इसकी सीट पे तो ये 6 रीजन हो गया 22%। इस प्रकार आपको जो ये ग्राफिकली रिप्रेजेंट है इसको अपन क्या बोलते हैं बार ग्राफ। तो इसको आपको शेडेड ऐसे पेंसिल की सहायता से करना है। तो यहाँ पर ये ग्राफिकली रिप्रेजेंट हो गया और इसको अपन कौन सा ग्राफ बोलते हैं बार ग्राफ। तो आपको एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दे रखी थी तो उसको अपन एक ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना सीखा है। तो ये पहला बार ग्राफ। इसी फर्स्ट क्वेश्चन तो हो गया रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन गिवन अबाउ ग्राफिकली, इसका फर्स्ट आंसर हो गया। इसी का वापस सेकेंड क्वेश्चन पूछा है इसमें कि विच कंडीशन इज द मेजर कॉज ऑफ ह्यूमन इल हेल्थ एंड डेथ वर्ल्ड वाइड, यानी पूरे विश्व में सबसे बड़ा कारण क्या है, मेजर कारण क्या है जिसके कारण से महिलाओं की बीमारी या डेथ होती है। तो सबसे यहाँ पर बड़ा कारण, सबसे बड़ा ग्राफ किसका बन रहा है तो आपको फर्स्ट कारण वाला ही लिखोगे। तो सबसे मेजर रीजन कौन सा है आ गया आपके रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन। तो आपके सबसे रिप्रोडक्टिव हेल्थ condition is major reason for illness and death of women in वर्ल्ड वाइड। और फिर इसका थर्ड क्वेश्चन और पूछा है। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, द फॉलोइंग डाटा ऑन द नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नियरेस्ट 10 per 1000 बॉयज इन द डिफरेंट सेक्शन ऑफ इंडियन सोसाइटी इज गिवन बिलो। आपको एक टेबल दे रखी है, इसमें सेक्शन वाइज जैसे शेड्यूल कास्ट SC, शेड्यूल ट्राइब ST, नॉन SC ST, बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट, नॉन बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट, रूरल और अर्बन, और नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 बॉयज़ वो आपको दे रखा है नंबर ऑफ गर्ल्स। तो इसमें आपको सेक्स रेशो दे रखा है, तो इसमें सेक्शन वाइज दे रखा है और इसको आपको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है इसमें। तो इसमें आपको फर्स्ट क्वेश्चन है रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन अबाउट द बाय ए बार ग्राफ। तो आपको बार ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है इसका फर्स्ट, तो ये वर्टिकली लाइन और ये हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स अक्स और ये वाई अक्स। तो यहाँ पर 1 सेंटीमीटर और इधर अपन सेक्शन लेंगे, एक्स अक्ष पर क्या लेंगे सेक्शन
और इधर इसमें क्या करना है आपको, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ गर्ल्स दे रखा है पर 1000 बॉयज़, तो यहाँ पर 940, 970 और सबसे कम 910 दे रखा है। तो 910 से 970 तक वैल्यू, तो इसको अपन क्या करेंगे, यहाँ स्विंग कर देंगे और 10 का स्विंग करेंगे। तो यहाँ पर जैसे 900 जीरो, जैसे यहाँ जीरो और 1 सेंटीमीटर किसको रिप्रेजेंट करेगा, 900। यहाँ पर जैसे यहाँ पर 900 और फिर यहाँ 910, फिर 920, फिर 930, 940, 950 और 960 और 970 और 980। तो यहाँ पर नंबर ऑफ गर्ल्स, तो ये अपन ने इधर क्या लिया है, नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 बॉयज पर 1000 बॉयज। तो यहाँ पर नंबर ऑफ गर्ल्स और इधर सेक्शन, तो आपको इसमें फर्स्ट सेक्शन क्या है, SC, तो अपन SC वाला ये फर्स्ट सेक्शन SC, फिर आपको पैराग्राफ बनाना है तो आपस इसको छोड़ के नेक्स्ट वाला ST और फिर नॉन SC ST, तो ये हो गया आपके नॉन SC ऑब्लिक ST और फिर बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट और नॉन बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट। फिर नेक्स्ट कौन सा सेक्शन है, नॉन बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट और फिर रूरल और फिर नेक्स्ट रूरल हो गया और ये हो गया आपके अर्बन। और आपको इसका स्केल लिखना है, यहाँ पर स्केल ऑन एक्स एक्सिस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सेक्शन को, और ऑन वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पर 900 से फिर 910, यहाँ पर 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 गर्ल्स। यहाँ पर 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, पर उसको अपन ने क्या किया, यहाँ जिग जैग से शो कर रखा है तो इसको अपन श्रिंक कर दिया, क्योंकि अपन के वैल्यू क्या है 910 से 970 तक की वैल्यू चाहिए, तो इसको अपन को शो कर दिया। बाकी वाली वैल्यू 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, तो इन वैल्यू को अपन ने क्या किया, श्रिंक कर दिया, इसको छुपा दिया है और बाकी को अपन ने यहाँ रिप्रेजेंट किया। फिर नेक्स्ट फर्स्ट वाला सेक्शन क्या है, AC में 940, तो 940 तो यहाँ पर 940 नंबर ऑफ गर्ल्स SC सेक्शन में पर 1000 नंबर ऑफ गर्ल्स की क्या गया 940। फिर नेक्स्ट सेक्शन ST में 970, तो ये 970 ये 970 SC वाला ST वाला। फिर नेक्स्ट नॉन SC ST वाले में, नॉन ST SC में 920, तो 920 तो 920। फिर नेक्स्ट नॉन ST SC वाला हो गया। फिर बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट में कितना रेशो दे रखा है 950 बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट में 950। फिर नॉन बैकवर्ड में 920, तो यहाँ पर
ये हो गया 920। फिर नेक्स्ट रूरल ग्रामीण क्षेत्र में कितना देगा 930, तो 930 920 से थोड़ा सा अबव हो जाएगा, ये 930। फिर नेक्स्ट अर्बन, अर्बन में कितना है 910, ओनली 910, तो 910 या तो 910। तो इस प्रकार इसको अपन ये वाला बार ग्राफ इसको अपन रिप्रेजेंट कर देंगे ऐसे, या अपन चाहें तो इस पर अपन ऐसे पेंसिल से डार्क कर देंगे इसको। तो यहाँ पर इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा है कि रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन इन ग्राफिकली, यानी बार ग्राफ में रिप्रेजेंट करना था। तो एक सेक्शन वाइज, तो नंबर ऑफ घर्स पर 1000 उनका अलग अलग सेक्शन वाइज में अपन ने सेक्स रेशो फाइंड आउट किया है, उसको रिप्रेजेंट किया है। फिर नेक्स्ट इसमें इन द क्लासरूम डिस्कस व्हाट द कंक्लूजन्स कैन बी अराइव्ड एट द फॉर्म द ग्राफ। इस ग्राफ को अपन देख के आपको क्या निष्कर्ष फाइंड करना है, तो यहाँ पर कि ग्रामीण और एसटी, बैकवर्ड स्टेट और रूरल, इनमें जो सेक्स रेशो हैं वो नंबर ऑफ गैस की जो संख्या है वो ज़्यादा है, और जबकि कौन कौन से नॉन बैकवर्ड और अर्बन में जो सेक्स रेशो है वो क्या है, कम है। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, गिवन बिलो आर द सीट्स won by the different political parties in the polling outcomes of a state assembly election। तो यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज दे रखी है और उनके द्वारा जीती गई सीटों की संख्या दे रखी है। तो इसमें आपको फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है, ड्रा ए बार ग्राफ टू रिप्रेजेंट द पोलिंग रिजल्ट, और सेकेंड विच पॉलिटिकल पार्टी होन द मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट। तो इनमें से कौन सी पार्टी है जो सबसे ज़्यादा सीटें जीती हैं, तो उसको आपको बार ग्राफ रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले आपको वही वर्टिकली लाइन वाई एक्सेस और हॉरिजेंटल लाइन एक्स एक्स ड्रा करना है। यहाँ पर इधर आपको लेना है 1 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर एक्स एक्स में क्या लेंगे, पॉलिटिकल पार्टीज। तो यहाँ पर पार्टीज का जो नेम दे रखा है, पॉलिटिकल पार्टी ABCDEF, तो ये पर फर्स्ट वाला ABCDE और F, तो ये पॉलिटिकल पार्टीज दे रखी हैं, और इनके द्वारा जीती गई सीटें उनकी संख्या आपको सबसे मिनिमम 10 और मैक्सिमम क्या दे रखी है 75 तक आ रहा है। तो आपको क्या करना है, यहाँ से 10-10 का लेना है, 20, फिर 30, फिर 40, 50, 60, 70 और ये 80। तो यहाँ पर ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ABCD पॉलिटिकल पार्टी, और इनके द्वारा जीती गई सीट्स। तो यहाँ पर इसका स्केल लिखेंगे ऑन एक्स एक्सेस, और एक्स एक्स किसको है रिप्रेजेंट कर रहा है, पॉलिटिकल पार्टीज, और ऑन वाई एक्सेस 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 सीट्स। फिर यहाँ पर आपको जो टेबल दे रखी है, तो उसमें
पॉलिटिकल पार्टीज ए द्वारा जीती गई नंबर ऑफ सीट्स क्या दे रखी है 75। तो यहाँ पर ये 10 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ए पार्टीज कितनी सीटें 75, तो 75 का आएगा और इसको आपको बार ग्राफ से रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ हो गया 75। फिर नेक्स्ट पॉलिटिकल पार्टी बी है, उसके द्वारा कितने 55, तो 55 कहाँ आएगा 55, तो ये हो गया आपकी 55। फिर नेक्स्ट सी पॉलिटिकल पार्टी द्वारा 37, तो 37 30 यहाँ से 5 5 6 7, तो आपको यहाँ से 30 से अबाउ 7 छोटे खाने लेने हैं। तो यहाँ पर सी पॉलिटिकल पार्टी से जीती गई सीटों की संख्या कितनी आ गई 37। फिर नेक्स्ट डी 29 या 30 है या 20 या 25 26 27 28 29, यानी 4 खाने यानी 30 से एक कम, तो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 29। फिर नेक्स्ट पॉलिटिकल पार्टी ई द्वारा कितना 10 सीट है, ई के द्वारा 10, ये 10 सीट्स। फिर नेक्स्ट एफ पार्टी कितने, तो वापस 37 दे रखा है, तो इस 37, तो एफ द्वारा 37, तो ये 37। तो इसमें आपको बार ग्राफ, तो ये तो हो गए 75 और ये 55 37 29 10 और एफ पॉलिटिकल पार्टी 37। अब इसमें फर्स्ट आपका इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। फिर इसका नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, विच पॉलिटिकल पार्टीज होन द मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स, कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज है जिसने सबसे ज़्यादा सीटें जीती है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा किसने 75, तो कौन सी पार्टी है पॉलिटिकल पार्टी, तो सेकंड पॉलिटिकल पार्टी ए इज मैक्सिमम सीट्स है। और अगर सबसे मिनिमम के लिए पूछे तो मिनिमम सबसे कौन सी पार्टी, यहाँ पर मिनिमम क्या आ रहा 10, तो ये कौन सी पार्टी है ई द्वारा, तो इसका आंसर जाएगा पॉलिटिकल पार्टी ई इज मिनिमम सीट्स ऑन। तो यहाँ पर yes, next question number 4, the length of 40 leaves of a plant are the measured the correct to the 1 millimeters and the obtained data is represented in the following table। तो ये लेंथ ऑफ लीव्स दे रखी है और उसकी लेंथ किस में दे रखी है मिलीमीटर्स में, और नंबर ऑफ लीव्स किसी प्लांट के जो लीव्स हैं उनकी लेंथ को मेजर कर रखी है, उसकी आपको इंफॉर्मेशन। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन, ड्राई हिस्टोग्राम ऑफ रिप्रेजेंट द गिवन डाटास, इसमें आपको हिस्टोग्राम बनाना है। तो सबसे पहले यहाँ पर अपन देखे हैं कि 118 to 126, फिर यहाँ पर 26 से नेक्स्ट 127 आ रहा है, तो ये कंटिन्यूसली नहीं है, तो इसको पहले आपको कंटिन्यूस बनाना है क्लास इन 12। तो क्लास इन 12 को आपको क्या बनाना है यहाँ पर कंटिन्यूस। तो क्या करेंगे, इसमें आपको लोअर लिमिट में से 0.5 सब्ट्रैक्ट करना है और अपर लिमिट में 0.5 ऐड करना है। तो यहाँ पर कंटिन्यूस तो 117.5 से क्या हो जाएगा 126.5, फिर इस लोअर लिमिट में से 0.5 सब्ट्रैक्ट करना है, तो 126.5 टू
135.5। फिर इसमें भी आपको अपर लिमिट में 0.5 ऐड करना है और लोअर लिमिट में 0.5 सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 135.5 और इसमें ऐड करना है 144.5। इसमें सब्ट्रैक्ट करना है 144.5 और इसमें ऐड करना है 153.5। इसमें सब्ट्रैक्ट करना है 153.5 टू 162.5 इसमें ऐड करेंगे और यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे 162.5 से 1 इसमें ऐड करेंगे 171.5। इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे 171.52 और इसमें ऐड करना 180.5। तो यहाँ पर ये क्लास 12 कंटिन्यूस हो गया। फिर इसमें आपको इसका एफ फ्रिक्वेंसी आपको दे रखी है, तो आपको इसका पहले हिस्टोग्राम ड्रा करना है। तो फर्स्ट क्या करेंगे, ये वर्टिकल लाइन और ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। ये क्या है, एक्स वाई एक्सेस और ये एक्स एक्सेस। तो इस पर अपन क्या लेंगे, तो यहाँ पर आपको 170, तो यहाँ पर झिकझैक करके आपको पॉइंट का लेना पड़ेगा आपको इसका डिफरेंस। तो यहाँ पर फर्स्ट वाला लें 117.5, फिर यहाँ पर 16.5, फिर नेक्स्ट ये पॉइंट आ जाएगा 130.5, फिर 144.5, फिर नेक्स्ट 153.5, फिर नेक्स्ट 162.5 और 162.5 नेक्स्ट 171.5 और नेक्स्ट 180.5। अब आपको यहाँ पर हिस्टोग्राम रिप्रेजेंट करना है। सबसे फ्रिक्वेंसी यहाँ पर 2 और मैक्सिमम कितनी आ रही, 12 आ रही। तो यहाँ पर 2, तो यहाँ पर 2 का ले लें, यहाँ पर 2 के बाद में 4 के बाद में 6 के बाद में 8 के बाद में 10 और 10 के बाद में 12 और 12 के बाद में 14। यहाँ पर ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ लीव्स, और ये इसकी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, लेंथ, और ये किस में है, इन mm मिलीमीटर। तो यहाँ पर स्केल रिप्रेजेंट करेंगे। तो स्केल क्या आएगी, ऑन एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर, इनका डिफरेंस कितने का आ गया, 8 का डिफरेंस कितना आ गया, 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 8 mm। और फिर ऑन वाई एक्सेस 1 सेंटीमीटर, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 सेंटीमीटर 2 लीव्स। तो यहाँ पर फर्स्ट जो आपको इंटरवल दे रखा है 117.5 टू 126.5, तो वहाँ पर नंबर ऑफ लीव्स कितनी आ रही है आपको, 3। तो 3 कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर 3 हिस्टोग्राम बनाना है, तो आपको कंटिन्यूस बनाना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट 126.5 टू 135.5 कितना, 5। तो 5 कहाँ आएगा, यह आएगा 4 और 6 के बीच। तो आपको फिर नेक्स्ट 135, 44, तो इसमें कितनी लीव्स है, 9। तो 9 कहाँ आएगा, 8 और 10 के बीच। ये कंटिन्यूस नहीं रहेगा, ये किस 9, ये 5 को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये 9। फिर नेक्स्ट 144.5 टू 153.5 कितनी लीव्स हैं, 12 है। तो 12 का आएगा, ये आएगा।
फिर 12, फिर नेक्स्ट 153.5 टू 162.5 कितने को रिप्रेजेंट कर रहा है? 5। तो यहाँ पर वापस 5 लिख देंगे। फिर नेक्स्ट 162.5 टू 171.5 तो यहाँ पर 4 कहाँ आएगा? फिर नेक्स्ट 171.5 टू 180.5 नंबर ऑफ लीव्स कितनी देर की है? 2। तो 2 का आ जाएगा यहाँ पर, तो ये 2 और ये कितना है? 4 और ये 2। तो ये आपके फर्स्ट वाला इसमें ड्राई हिस्टोग्राम टू द रिप्रेजेंट गिवन डाटा, तो ये क्या कहलाएगा? हिस्टोग्राम कहलाएगा। फिर नेक्स्ट इसका सेकेंड क्वेश्चन पूछा आपको कि इज देयर एनी अदर सुटेबल ग्राफिकल रिप्रेजेंट ऑफ द सेम डाटा, तो उसके अंदर अपना आपको बार ग्राफ से या उसको इसमें मिड वैल्यू फाइंड आउट करके भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर क्लास इंटरवल की जगह आपको क्या करना पड़ेगा? सेकेंड मेथड पेपर में इसको सोल्व करेंगे। ये फर्स्ट मेथड हो गया, हिस्टोग्राम हो गया। फिर सेकेंड मेथड में आपको इसको दूसरे मेथड से भी ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ पर आपको मिड वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। तो इसमें आपको क्या करना है? x फाइंड आउट करना पड़ेगा। और वो x कैसे फाइंड आउट करेंगे? इसकी लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करना। तो यहाँ पर 118 प्लस 126 तो 14 1 4 और 2। तो इस पे वापस किससे डिवाइड करेंगे? 2 से डिवाइड करना। लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर 1 2 2 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट 127 और प्लस 135 दोनों को ऐड करके फिर क्या करना है? 2 से डिवाइड करना है। तो वह क्या कितना आएगा? 131। इसका हो जाएगा 131। फिर नेक्स्ट 136 प्लस 144 दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करना है। तो कितना गया? 140। तो यहाँ पर 140। फिर नेक्स्ट 145 प्लस 153 दोनों को ऐड करके डिवाइड करना है 2 से। तो कितना गया? 149। तो 149 और फिर वापस इसमें वापस 158 और इन दोनों को ऐड करना है वापस। तो कितना जाएगा? 167 और फिर 172 प्लस 180 तो उसको ऐड करना 176 हो जाएगा। तो यहाँ पर 176 है। तो ये x आ गया। अब इसको वापस ग्राफिकल सेकंड मेथड पूछा है इसमें, तो वापस ग्राफिकल मेथड से रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ पर x अक्ष और ये y अक्ष। तो यहाँ पर नंबर ऑफ लीव्स और यहाँ पर क्या लेंगे? मिड वैल्यू। ये पर लेंथ जो उसकी देर की है, तो यहाँ पर लेंथ और ये किस में है देर की? आपको mm में। तो यहाँ पर इसका स्केल क्या लेंगे? x अक्ष पर और y अक्ष पर। तो इसको वापस अलग मेथड से रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ पर कंटिन्यूसली यहाँ पर 9 का डिफरेंस है। तो इसको 0 to 9 9 से फिर 18 करके यहाँ पर 122। तो यहाँ पर जैसे यहाँ पर 113 फिर यहाँ पर 122 फिर 122 के बाद में
131, फिर 140, फिर 149, 158, फिर 167 और 176। और इधर अपने को क्या है, नंबर ऑफ लीव्स वापस वही है, इसको रिप्रेजेंट करना है। 2 का लें तो 2 के बाद 4 के बाद 6 के बाद 8 के बाद यहाँ 10 के बाद 12 और 12 के बाद 14। तो नेक्स्ट यहाँ पर 122 पर की नंबर ऑफ लीव्स कितनी है, तो यहाँ पर पॉइंट रिप्रेजेंट 3, तो यहाँ पर ये पॉइंट डिनोट करेंगे। फिर नेक्स्ट 131 पर कितनी 5, 131 पर कितनी 5, तो यहाँ पर 5। फिर नेक्स्ट 140 पर कितनी 9, 140 पर 9, तो यहाँ पर 140 पर 9। फिर नेक्स्ट 149 पर कितनी आ रही 12, 149 पर 12, तो यहाँ पर 12। फिर नेक्स्ट 158 पे कितनी आ रही है 5, तो 5 रिप्रेजेंट करेंगे तो वापस 5 ये आ गई। फिर नेक्स्ट 167 पे कितनी आ रही है 4, 167 पर 4। फिर नेक्स्ट 176 पर कितनी है 2 है, तो यहाँ पर 176 पर 2। फिर नेक्स्ट फिर इनको क्या करेंगे, इनको मिला देंगे। तो यहाँ पर A, B, C, D, E, F और A, G। A से B को मिलाएंगे, B से C, C से D, D से E और E से F और F से G। Yes, next question number 5. The following table gives the lifetime of 400 neon lamp. तो इसमें लाइफ टाइम दे रखा है लैम्प की और वो हॉर्स में दे रखा है 300 से 400 के बीच में। नंबर ऑफ लैम्प्स कितने 14, तो आपको टेबल दे रखी है। इसमें आपको नेक्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन में रिप्रेजेंट द गिवन इंफॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ ए हिस्टोग्राम। और फिर नेक्स्ट हाउ मेनी लैम्प्स हैव ए लाइफ टाइम ऑफ मोर देन 700 हाउस। तो आपको इसमें नंबर ऑफ 2 क्वेश्चन सोल्व करने हैं। तो पहला आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंट करना है। तो इसमें फर्स्ट में हिस्टोग्राम वर्टिकली और ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। यहाँ पर लाइफ टाइम शो करेंगे, लाइफ टाइम उसको आवर्स में दे रखा है। तो यहाँ पर इसको क्या लेना है, क्योंकि यहाँ स्विंग करना है तो जिग जैग बनाएंगे। तो आपको दे रखा है 300 से 400, तो यहाँ पर 300, फिर ये 400, फिर नेक्स्ट 500, फिर 600, 700, 800, 900 और फिर 1000। इधर आपको नंबर ऑफ लैम्प्स लेना है, नंबर ऑफ लैम्प। तो यहाँ पर आपको सबसे मिनिमम दे रखा है 14 और सबसे हाइट दे रखा है 86। तो यहाँ पर 10 का लेंगे, तो यहाँ पर 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और ये 100 नंबर ऑफ लैम्प्स है। और इधर लाइफ टाइम है उनकी देर की आपको टेबल। तो यहाँ पर कंटिन्यूसली देर का है। तो फर्स्ट में अपन क्या करना है, फर्स्ट वाला तो 300 to 400, उसमें आपको नंबर ऑफ लैम्प्स कितने देर के 14। तो यहाँ पर 300 से 400 नंबर ऑफ लैम्प्स
कितना देर का 14, तो 10। फिर यहाँ पर पहले इसका स्केल लिखेंगे ऑन एक्स एक्सिस। ऑन एक्सिस क्या ले रखा अपन ने 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 100 आवर्स, और ऑन वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 लेंथ। तो यहाँ पर फर्स्ट वाला आपको देखो 300 to 400, उसमें नंबर ऑफ लैम्प्स कितने देर के 14, तो 10, 11, 12, 13, 14, यहाँ पर 25, फिर यहाँ पर हो जाएगा आपके 14, और नंबर ऑफ लैम्प्स कितने हो गए 14। फिर नेक्स्ट 400 to 500, उसमें नंबर ऑफ लैम्प्स कितने देर के 56, तो 56 कहाँ आएगा 55 और उससे एक ऊपर, तो इसको ये हो गया आपकी 56। फिर नेक्स्ट 500 to 600, 500 to 6 तो 60, तो 60 बिल्कुल का है यहाँ पर, तो यहाँ पर 60। फिर नेक्स्ट 600 to 700 कितना 86, तो 85 और ये 86, इसका एक खाना ऊपर लेना है, तो आपको यहाँ लेना है, ये हो गया 86, नंबर ऑफ लैम्प्स हो गए 86। फिर नेक्स्ट कितना देर का आपको 74, 700 to 874, तो ये 75, इससे एक खाना कम लेंगे, और ये हो गया आपके 74 हो गए 700 to 800। फिर 800 to 900 आपको देगा 62, तो 60, ये 61 और 2, यहाँ पर 2 खाने ऊपर लेंगे 62। फिर 900 से 1000, उसमें नंबर ऑफ लैम्प्स दे रखे आपको 48, यहाँ पर 40, और ये 45, 46, 47, 48, 50 से कम, तो यहाँ पर नंबर ऑफ लैम्प्स 48। फिर इसमें फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है, आपको हिस्टोग्राम रिप्रेजेंट करना है, और फिर नेक्स्ट इसका सेकंड क्वेश्चन कि हाउ मेनी लैम्प्स हैव ए लाइफ टाइम और मोर देन 700, तो आपको मोर देन 700, यहाँ पर 700 से बिलो है, और यहाँ से इधर वाली वैल्यू क्या है 700 से अबव है, तो कौन कौन से आए, तो आपको सेकेंड क्वेश्चन लाइफ टाइम जिनका 700 से अबव है, तो ऐसे नंबर ऑफ लैम्प्स की संख्या फाइंड आउट करनी, तो 700 से अबव क्या हो गया 74 प्लस 62 प्लस 48, इनको ऐड करेंगे, तो यहाँ पर 10 प्लस 4 14, 1 कैरी, तो 5 और 6 11, और फिर 7, तो 184, तो टोटल लैम्प कितने हो गए जिनका लाइफ टाइम 700 से अबव है, तो अब नंबर ऑफ लैम्प्स कितना आ गए 184 लैम्प्स। Yes, next question number 6. The following table gives the distribution of student of two section according to the marks obtained by them. Section first, question number 6 है, section first obtain marks और नंबर ऑफ स्टूडेंट उनकी फ्रिक्वेंसी दे रखी है, और सेक्शन बी उसमें मार्क्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट उनकी फ्रिक्वेंसी दे रखी है। तो रिप्रेजेंट द मार्क्स ऑफ the student of both the section on the same graph by the two frequency polygon. From the two polygon compare the performance of the two section. तो इसमें आपको क्या करना है, एक ही पर आपको यहाँ पर पहले x फाइंड करेंगे, तो x मिड टर्म, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा
दोनों में अपर और लोअर लिमिट सेक्शन ए और सेक्शन बी सेम है, तो दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करना है। तो 0 + 10 10 और डिवाइडेड बाई 2 5, 10 + 20 30 डिवाइडेड बाई 2 तो 15 और 20 + 30 कितना हो गया 50 डिवाइडेड बाई 2 25, 70 डिवाइडेड बाई 2 35 और 90 डिवाइडेड बाई 2 45। तो ये आपके x आ गया। अब आपको क्या करना है, सेक्शन ए और सेक्शन बी दोनों को एक ही ग्राफ पर आपको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ पर ये एक्स एक्स और ये वाई एक्सेस, तो यहाँ पर आपको लेना है इस पे नंबर ऑफ स्टूडेंट इधर लेना है, और यहाँ पर आपको x लेना है नंबर ऑफ मार्क्स। तो यहाँ पर वैल्यू क्या क्या आ रही है 0 और इनके डिफरेंस 10 10 का है, तो 0 फिर नेक्स्ट लें अपन यहाँ पर 5 और फिर 15। आपको नंबर ऑफ सेक्शन 0 फर्स्ट में, फिर 5, फिर 25, फिर 35, 45 और 55। तो यहाँ पर 0 या 5, यहाँ पर 15, फिर नेक्स्ट 25 और फिर नेक्स्ट 35 और यहाँ पर 45 और यहाँ पर 55। तो यहाँ पर 5 10 10 का वैसे यहाँ पर फिर नेक्स्ट यहाँ पर स्केल लिखेंगे, स्केल ऑन एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 10 मार्क्स। और ऑन वाई एक्सेस, तो वाई एक्सेस पे आपको कौन कौन सी मिनिमम वैल्यू यहाँ पर क्या आ रही है आपके 90 और क्या आ रहा है 3 और 1 भी आ रहा है, तो आपको 2 2 का लेंगे। तो यहाँ पर 2, फिर यहाँ पर 4 6 8 10, फिर यहाँ पर 12 14 16 18 और ये 20 यहाँ तक नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो फर्स्ट में आपको सेक्शन फर्स्ट वाला ग्राफ ड्रा करेंगे। तो यहाँ पर क्या रहा 5 पर क्या रहा 3 लेंगे, तो 3 कहाँ आएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर था 3 हो गया, तो यहाँ पर बस ए पॉइंट दे देंगे। फिर नेक्स्ट 15 पे कितना आ रहा है 9, तो 15 पर 9 रिप्रेजेंट करना है, तो 8 और 10 के बीच, तो ये हो गया आपकी बी पॉइंट। फिर 25 पर कितना आ रहा है 25 पर 17 आपकी हो जाएगा 16 और 18 के बीच, 25 पर ये हो गया आपकी सी पॉइंट। फिर नेक्स्ट कितना रहा 35 पर 12, 35 पर 12, तो ये हो गया आपकी 35 पर 12 ए बी सी डी। और 45 पर कितना हो गया 9, तो यहाँ पर 45 पर 9, 8 और 10 के बीच 9, तो यहाँ पर हो गया आपकी 9 45 पर ई। तो आपको पहले वाले सेक्शन है इसको अपन ग्राफ मिलाएंगे, ए को बी से मिला दिया, बी को सी से मिला दिया और सी को डी से और डी को ई से। तो ये किसका ग्राफ हो गया सेक्शन ए, ये सेक्शन ए को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर नेक्स्ट सेक्शन बी का भी आपको ऐसे ही ग्राफ रिप्रेजेंट करना है। तो 5 पर कितना आ रहा है 5, तो 5 पर 5, तो यहाँ पर ये आपके हो गया पी पॉइंट। फिर नेक्स्ट 15 पे कितना आ रहा है 15 पर फ्रिक्वेंसी है 19, 15 पर 19, तो यहाँ से 19 20 और 18 के बीचों बीच आपको ये पॉइंट क्यू पॉइंट ले लेंगे सेक्शन बी वाले के। फिर आपके
25 पे कितना आ रहा है 15, तो 15 14 और 16 के बीच, तो यहाँ पर आ जाएगा। ये कौन सा पॉइंट ले लेंगे, आर पॉइंट, पी क्यू आर। फिर नेक्स्ट 35 पे कितना आ रहा है 10, तो 10 का आएगा यहाँ पर, ये हो गया पी क्यू आर और एस। फिर 45 पे कितना आ रहा ओनली 1, तो 1 का आएगा 0 और 2 के बीच में, तो यहाँ पर 1, पी क्यू आर एस टी पॉइंट दे दें। तो इसको अपन पी क्यू आर एस टी जो पॉइंट है सेक्शन बी के लिए, उसको अपन डॉट डॉट से मिला देंगे, पी और क्यू, पी क्यू, फिर क्यू को आर से मिलाएंगे, आर को एस से और एस को फिर टी से। तो ये सेक्शन किसका ग्राफ हो गया, सेक्शन बी। तो ये ग्राफ किसका हो गया, सेक्शन बी का। तो आपको सेक्शन ए और सेक्शन बी को एक ही ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना। तो ऑन वाई एक्सिस अपन ने क्या लिया कि 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 स्टूडेंट। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, the runs scored by the two teams A and B on the first 60 balls in a cricket match are given below. Represent the data of both the teams on the same graph by frequency polygon. तो आपको नंबर ऑफ बॉल्स दे रखी है, टीम A और टीम B द्वारा बनाए गए रन्स की संख्या दे रखी है। तो यहाँ पर आपको कंटिन्यूस नहीं है, तो पहला आपको इसको मिड टर्म फाइंड करेंगे x, तो यहाँ पर 1 प्लस यहाँ पर आएगा आपके 1 प्लस क्या दे रखा आपको, लोअर लिमिट और अपर लिमिट, उन दोनों को ऐड करके से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर 0 to 6 होगा, 1 2 अपन शो नहीं करके यहाँ पर 0 to 6। तो यहाँ पर इसलिए तो 3 और 3 के बाद इसमें कंटिन्यूस आपको 9, फिर 15 21, तो इसमें आपको वैल्यू लेनी है, ये आपको कंटिन्यूसली 3 और ये 9 और फिर इनके हो जाएंगे 15 21 और फिर 27 के बाद 31 प्लस 36, तो ये गए आपके 33 बाद 39 और ये हो जाएगा 45 और 51 और 51 प्लस 6 जोड़े तो 57। तो यहाँ पर x मीटर निकालिए। फिर आपको दोनों टीम्स A और टीम B का आपको एक ही ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना है, और इधर आपके और नंबर ऑफ बॉल्स इधर ले सकते हैं अपन, नंबर ऑफ बॉल। यहाँ पर 3 के बाद 9 के बाद 15 के बाद 21 के बाद 27, फिर 33, फिर 39 और फिर 45 बाद 51 और 57। x हो गया, और इधर y पर लेंगे रन्स की संख्या। तो यहाँ पर रन सबसे मिनिमम 1 है और मैक्सिमम क्या रही है आपकी 10, तो यहाँ पर 1 ले लेंगे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। तो यहाँ पर स्केल
ऑन एक्स एक्सिस क्या लिखेंगे, क्या किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ बॉल्स। और ऑन वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 रन। फिर आपको टीम ए के लिए आपको रिप्रेजेंट करना है। टीम फर्स्ट वाले में कितना आएगा 2, तो यहाँ पर फर्स्ट 3 पर 2 ए पॉइंट, और 9 पे कितना है 1, 9 पर 1। फिर 15 पर क्या आएगा 8, 15 पर 8, 15 ए, ये बी हो गया, ये सी हो गया। फिर 21 पर वापस कितना 9, 21 पर 9 डी पॉइंट। फिर 27 पर 4, 27 पर 4। और फिर नेक्स्ट 33 पर 5, 33 पर 5 ए पॉइंट हो गया। फिर 39 पर 6 जी, और 45 पर 10, 45 पर वापस 10, तो 10 का आएगा एच। और फिर नेक्स्ट 51 पर 6, 51 पर 6 आई। फिर नेक्स्ट 57 पर वापस 2, तो यहाँ पर 2 आई, और ये जे पॉइंट हो गया। तो पहला आपको टीम ए के लिए ए से बी, बी को किससे मिलाना है सी से, सी को डी से, डी को ई से, ई को एफ, एफ को जी से, जी को एच से, और एच को आई, और आई को जे से। तो ये किसका हो गया टीम ए। फिर नेक्स्ट टीम बी का आपको वापस इसी ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना है। तो 3 पे क्या आएगा 5, 3 पे आएगा 5, और इसको आपको पॉइंट लेने 8 डेज। फिर नेक्स्ट 9 पर क्या आ गया 6, तो 9 पर 6, तो ये बी डेज। फिर 15 पर 2, 15 पर क्या लेना है 2, तो ये सी डेज। तो आपको इसको साथ साथ में मिलाते चलना है डैश डैश से। टीम बी के लिए अपन इसको डैश डैश, ए डैश, बी डैश, सी डैश। फिर नेक्स्ट 21 पर कितना आ रहा है 10, तो यहाँ पर 10 ये हो जाएगा, तो डी डैश। तो आपको सी से डी डैश पे जाना है, तो यहाँ पर ये डी डैश। फिर नेक्स्ट 27 पर कितना आ रहा है 5, तो यहाँ पर ये हो गया 5 ई डैश, तो वापस डी डैश से ई डैश। फिर नेक्स्ट 33 पर 6, वापस 6, तो ये हो गया आपकी एफ डैश, तो 6 ई डैश को एफ डैश से मिला देंगे। फिर नेक्स्ट 39 पर आ रहा है आपकी 3, तो 3 का आएगा ये आएगा, तो ये हो गया आपकी जी डैश, तो एफ डैश को जी डैश। फिर नेक्स्ट 45 फिर आ रहा 4, तो यहाँ पर 4 ये हो गया आपके एच डैश, तो जी डैश को एच डैश। फिर नेक्स्ट 51 पे कितना आ रहा है 8, तो 8 पॉइंट आई डैश, ये आई डैश हो जाएगा, तो एच डैश को फिर आई डैश से मिला देंगे। और फिर नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है 10, तो 10 वापस पॉइंट आएगा यहाँ पर एच, तो यहाँ पर इसको जे डैश, इसको जे डैश लेंगे, और जे आई डैश को जे डैश से मिला देंगे। तो इसमें आपको रिप्रेजेंट द डाटा ऑफ बोथ द टीम ऑन द सेम ग्राफ बाय द फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। तो आपको ये डॉट डॉट ये वाली टीम ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये वाली टीम बी को रिप्रेजेंट कर रहा है।